मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देखते हैं। आग्रह भी करता हूं, अच्छा लगता है तो लाइक करें और ये भी बताता हूं आपका कोई अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो को बनाने लायक होगा, जो व्यूज की बात होगी, जिसको दर्शक पसंद करेंगे तो वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सभी कुंडली आपकी हैं। जो मैंने या तो देखा है या पत्रिकाएं लिखी हैं, कभी भी हो अपने इस ज्योतिष के काले में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। क्या महत्वपूर्ण विषय आ गया? कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जो सेल्फ मेड होती हैं। जातक अपने परिश्रम से, अपने भुजबल से सेल्फ मेड कर लेता है, शत्रु पर विजय भी प्राप्त करता है और धन और कीर्ति सम्मान की प्राप्ति होती है। इससे पहले हमने आपको व्यवसाय और नौकरी के लिए एक साधन, कई वीडियो मैंने आपको लगातार बना दिए, बता दिया भाई किस तरह से आप अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। आज उस जातक की कुंडली है जो कि स्वतंत्र व्यवसाय में उसने किस प्रकार धन की प्राप्ति की, कीर्ति की प्राप्ति की, क्या कहती है उसकी कुंडली। हो सकता है आपकी कुंडली में भी वो योग हो, तो आपका भी मार्गदर्शन हो। क्या योग है? लग्नेश मंगल तीसरे भाव में हो। अगर लग्नेश हो मंगल और तीसरे भाव में, लग्नेश मंगल दो ही लगन में बनेगा, या तो मेष लगन में, वृश्चिक लगन में, और तीसरे भाव में हो तो मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर आ जाती है, लगन पर आ जाती है, दसम भाव पर आ जाती है। ये दसम भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, और लग्नेश तो स्वयं है। अब जैसे मान लिया, ये मैंने 1 से लेकर 12 तक बताए हैं, मेष लगन हो तो यहां पर मंगल आ जाएगा तीसरे भाव में, भाग्य भाव को भी ऊंचा उठाएगा और व्यवसाय को भी ऊंचा उठाएगा। और दसम भाव का स्वामी सप्तम में हो। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि दसम भाव का स्वामी सप्तम हो तो ऐसे जातक का रुझान स्वतंत्र व्यवसाय के लिए जाता है। दसम भाव का स्वामी सप्तम में हो तो ऐसे जातक का व्यवसाय स्वतंत्र व्यवसाय के लिए जाता है। और कुंडली में विशिष्ट योग भी हो तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो अध्ययन करते हैं उसकी कुंडली का, क्या कहती है उसकी कुंडली, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। लग्नेश तीसरे भाव में हो, अगर मंगल है तो दसम भाव को भी देखेगा, या लग्नेश कहीं से भी दसम भाव को देखे। आप ये समझ लो, मंगल की तो अष्टम में यानी अष्टम दृष्टि होती है, बाकी की तो नहीं होती। मंगल की दृष्टि यानी लगन की दृष्टि, मंगल की नहीं, लगन की दृष्टि अगर किसी प्रकार से दसम भाव पर हो तो सेल्फ मेड होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, प्रतिष्ठा में नहीं। और दसम भाव का स्वामी सप्तम में हो तो ऐसा जातक स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। और सप्तम भाव का स्वामी लगन में आ जाए, कोई भी लगन की कुंडली हो, सप्तम भाव का स्वामी लगन में आ जाए तो उसमें व्यापार की भावना उसके दिमाग में आ जाएगी। क्यों? लगन तो स्वयं है और सप्तम भाव हर जगह, आप जीवन साथी का मत समझिए, वो व्यापार का भी भाव है। अगर सप्तम भाव का स्वामी यहां पर आ जाए, लगन में आ जाए, तो उसके दिमाग में व्यापार की धुन आ जाएगी। और दसम भाव का स्वामी सप्तम में आ जाए तो व्यापार में और सोने पर सुहागा हो गया। और लग्नेश का प्रभाव दसम पर हो तो अति उत्कृष्ट, और विशिष्ट ग्रह भी साथ दें तो फिर कहना ही क्या है, कुंडली बनवाल होगी। इन्हीं योगों पर हम विचार करेंगे। धन, प्रतिष्ठा, सम्मान की कमी नहीं, कुंडली में विशिष्ट योग भी और स्वतंत्र व्यवसाय भी। जातक का जन्म 26/5/1955 शुक्ल पुष्य 2 गुरुवार को हुआ। देखिए, पुष्य चरण और गुरुवार, पुष्य नक्षत्र कितना शुभ योग में पैदा हुआ है। गुरु पुष्य योग बोलते हैं ना उसको, सोना चांदी खरीदने वाली बात, तो उसमें पैदा हुआ। जन्म के समय मेष लगन हुआ 15 डिग्री, लगन में शुक्र 14 डिग्री 27 मिनट लेकर, द्वितीय भाव में सूर्य 10:41 से लेकर के है।
तृतीय भाव में बुध 228 लेकर अपनी राशि में, केतु भी है अपनी राशि में अच्छा फल दे रहा, मंगल भी साथ में, लग्नेश मंगल भी है। चतुर्थ भाव में गुरु 326 लेकर के है, चंद्रमा 729 लेकर के है, गज के से योग बना रहा है। सप्तम भाव में बलवान हो गया सप्तम भाव, दसम भाव का भी स्वामी और एकादश भाव का भी स्वामी शनि यहां पर सप्तम भाव में है और शशक योग बना रहा है। और तुला राशि में है, तुला राशि का स्वामी भी शुक्र शनि को देख रहा है, कितना अच्छा योग बन रहा है। और नौ भाव में राहु है। ये ग्रहों की स्थिति नवास में देखें तो विष नवास में कोई ग्रह नहीं है और पुष्कर नवास में शनि और चंद्रमा आ गए और सोने पे सुहाग आ गया। पुष्कर नवास में शनि और चंद्रमा आ गए। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में ये पहले से गज के योग में आ गया। और शनि के पुष्कर नवास में, पुष्कर नवास क्या करता है दर्शकों, ग्रह को बलवंता मिल जाती है और जो ग्रह कारक ग्रह है वो आपको बहुत ऊंचा उठा देगा। शुभ स्थान पर है तो अपने भाव की हानि नहीं करेगा, उसकी बढ़ोतरी करेगा, प्रतिष्ठा देगा। तो यहां पर शनि तो कारक ग्रह है, दसम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी अच्छा ग्रह है और दसम भाव तो चाहिए। दसम भाव का स्वामी पुष्कर नवास में आ गया, एकादश भाव का स्वामी पुष्कर नवास में आ गया, कर्म भी अच्छा, आमदनी भी अच्छी है। ये बात आप सोचे समझ लो। और जो विष नवास में आ जाता है वो ग्रह अपने कारक की हानि करता है और भाव की भी हानि करता है। पुष्कर नवास में अपने कारक की बढ़ोतरी करता है और अपने भावों को सुदृढ़ करता है, अपने भावों का अच्छा फल देता है। तो यहां पर शनिदेव अपने भाव का अच्छा फल देंगे, उच्च राशि में आ गए। एकादश भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में आ गया और शुक्र देख रहा है, कितनी अच्छी बात है। दर्शकों थोड़ा सा मैं इस कुंडली के बारे में आपको बता देता हूं। मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन के जातक स्वतंत्र विचार के होते हैं, उग्र स्वभाव थोड़ा सा होता है लेकिन अनुशासन प्रिय होते हैं, समाज में छवि बनाने वाले होते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, मन की था उनके मुश्किल है, अपने मन की था नहीं देते। और तीसरे भाव में मेष लगन का स्वामी आ गया। तीसरा भाव तो पराक्रम का भाव है और मंगल तो स्वयं प्रकार पराक्रमी है, सेल्फ मेड बोलता है, पराक्रमी बोलता है। चतुर्दृष्टि यहां पर रोग शत्रु पर पड़ेगी, शत्रु को दबा देगा। सप्तम दृष्टि यहां पर लग्नेश है, राहु पाहु ये सब प्रभाव उनका खत्म हो जाएगा जब लग्नेश उसको देख रहा है। बलवान है 641 से लेकर के तृतीय भाव में मंगल बलवान हो जाता है। कोई शुभ ग्रह होता तो मानते, लेकिन ये तो क्रूर ग्रह है, लग्नेश है बलवान। और अष्टम दृष्टि से उच्च दृष्टि से यहां पर देख रहा है दसम भाव को। मंगल की मकर राशि उच्च मानी जाती है, उच्च दृष्टि से देखता है, अपने व्यवसाय को चार चांद लगाने वाली बात है। बात करें सूर्य की, सूर्य दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव क्या है, जैसे द्वितीय भाव जातक का धन का भाव है और पंचम भाव जनता के धन का भाव है। पंचम भाव से सरकारी नौकरी भी है। पंचम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में चला जाता है और व्यापार करता है, स्वतंत्र व्यापार, व्यापार किसको करेगा, जनता को, तो जनता से धन आएगा। और सूर्य यहां पर ध्यान देना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया दर्शकों, सूर्य यहां पर पंचम भाव का स्वामी है, बुद्धि का है और द्वितीय भाव विवेक का भी है। अपनी बुद्धि से द्वितीय भाव वाणी का भी है, वाणी से ऐसे जातक धर्मोपदेशक या शिक्षक या जैसे वकील होते हैं, वकील क्या अपनी वाणी से ही तो कमाते हैं, तो ये जातक प्रसिद्ध वकील बना तो जनता से धन की आमदनी अच्छी हुई। वकील का योग भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बुध अपनी राशि में है, पराक्रम में भाई बहन का सुख मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा गुरु गज के सी योग बना रहा है। गज के सी योग चतुर्थ भाव में, सुंदर आवास मकान आदि का सुख, सवारी का सुख, किसी प्रकार की कमी नहीं। तो गज के सी तो विशिष्ट होता, मान सम्मान की भी कोई कमी नहीं, यहां पर गज के सी योग बनता है। अब बात करें शुक्र की दर्शकों, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और लगन में है और द्वितीय भाव का भी स्वामी है। द्वितीय भाव धन का भाव है, तो धन की उसको कोई कमी नहीं होगी। धन का स्वामी लगन में बैठ गया तो धन की कमी नहीं होगी। और दूसरी बात,
यही तो ज्योतिष में गूढ़ ज्ञान है। शनिदेव दसम भाव के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी है, तुला राशि में है, शशक योग बना रहे हैं, और तुला राशि का स्वामी शुक्र उसको देख रहा है, तथास्तु बोल रहा है। और शुक्र कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, शनि न्याय का देवता है। जहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भी दर्जा गुरु देवगुरु बृहस्पति जैसा, वो एक दैत्यों के गुरु है, वो देवताओं के गुरु है। तो यहां पर अपनी राशि में बैठा करके न्याय के देवता को, शनि को, कर्म के स्वामी को, एकादश के स्वामी को बैठा करके और आशीर्वाद दे रहे, देख रहे हैं, और सोने पे सुहागा हो रहा है। कितनी अच्छी बात आ रही है। और ऐसे जातक को सुंदर सुशील पत्नी की भी प्राप्ति हुई, क्योंकि अपनी राशि को देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं शनि की। मैं आपको बताया था कि वकील में कुछ मुख्य बातें होनी चाहिए। स्वतंत्र व्यवसाय तो मैंने बता दिया, जब दसम भाव का स्वामी यहां पर हो, चतुर्थ सप्तम भाव में हो, और सप्तम भाव का भी कोऑर्डिनेशन हो, कोई पीड़ित ना हो, तो अच्छा व्यवसाय होगा। तो अच्छा व्यवसाय स्वतंत्र व्यवसाय हो गया। और पंचमें यहां पर सूर्य आ गया, जनता से खूब पैसा आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं वकील में बलवंतारी। देखो, आप कोर्ट में गए होंगे, आपने किसी वकील साहबों को ऐसा भी देखा होगा जो एक ही ड्रेस पहनते पहनते पुरानी हो जाती है। देखिए, व्यवसाय में ऊंच नीच सभी में ही है, कि वकील का धंधा हो चाहे शिक्षक का हो, कोई भी होने दो। और स्वतंत्र व्यवसाय जहां वकीलों का है, जिसकी मान अच्छी होगी तो क्लाइंट उसी के पास भागेंगे। वकील की कुंडली में सप्तम भाव, ये सप्तम भाव बलवान होना चाहिए। अगर आपका बच्चे को वकील बनाना चाहते हो तो ध्यान रखो, ये सप्तम भाव बलवान होना चाहिए, और सप्तम भाव का स्वामी भी बलवान होना चाहिए। लगन कुंडली चाहे किसी की भी हो, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको शनि ही यहां चाहिए, नहीं, सप्तम भाव बलवान होना चाहिए, और सप्तमेश भी सुख की स्थिति में बलवान हो। क्योंकि सप्तम भाव कोर्ट में जो वाद विवाद होता है आपस में, उसका प्रतिनिधि करता है सप्तम भाव। तो अगर सप्तम भाव बलवान होगा तो जो वकीलों के जो वाद विवाद होते हैं, जो पहले जिरह कर देते हैं, वाद विवाद होते हैं, उसमें एकदम सफलता प्राप्त करे। ये होना चाहिए, सप्तम भाव बलवान होना चाहिए, सप्तमेश बलवान होना चाहिए, नवम भाव भी बलवान होना चाहिए। क्यों? कीर्ति प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है। तो नवम भाव को तो मंगल देख रहा है, बलवान हो गया। गुरु अच्छा होना चाहिए। क्यों? गुरु नीतिवान है, कानून है, गुरु कानून से चलने वाला है। जिसका गुरु बलवान होगा वह कानून के पेचीदा जो आईपीसीएल है, जो धाराएं है, उनकी जो लाइन है, उनका मतलब ठीक से समझ सकता है, कानून के वाक्यों को ठीक से समझ सके। तो गुरु भी बलवान हो, बुद्धि तेज हो तो बुद्ध भी अच्छा हो, जल्दी पढ़ दे। और कुछ पेचीदा होते हैं, कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनके लिए गड़े हुए वो सबूत निकालने होते हैं, वो काम शनिदेव का है। शनिदेव भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बलवान होना चाहिए, और उसका संबंध लग्नेश या दसम भाव से हो तो फिर कहना है क्या, तो अच्छी भूमिका होती है। तो कुंडली में शनि की भी अच्छी भूमिका है, शुक्र की भी अच्छी भूमिका है, गुरु की भी अच्छी भूमिका है, और लग्नेश मंगल की भी अच्छी भूमिका है। राहु केतु है, ये ठीक है, जब करना आता है थोड़ा, जब दिया तो निकाल देंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात गिनती नहीं है। लेकिन सेल्फ मेड है, अपने परिश्रम से बड़ा, और अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, अच्छा योग बन जाएगा, दिक्कत नहीं। तो ऐसे होते हैं कुंडलियां में। इस जातक का जन्म वृद्धि योग में हुआ, वृद्धि योग अच्छा माना जाता है। करण वालव है, शुक्ल पंचमी है, पुष्य चरण 2 है, और गुरुवार है, और पुष्य चरण के स्वामी शनिदेव हैं, बैठे हैं, और देवता ब्रह्मा जी हैं। किसी किस्म की कोई कमी नहीं। तो ऐसे जातक प्रतिष्ठा, धन, सम्मान के कारण बनते हैं। और आपको मैंने ये योग बता करके कि स्वतंत्र व्यवसाय, जैसे मैंने पहले बताया था, दसम भाव का स्वामी सप्तम में हो और सप्तमेश भी ठीक जगह पर हो तो प्रतिष्ठा दिलाता है। स्वतंत्र व्यवसाय मैंने आपको पिछले योगों में मैंने बताया है, और मैंने ये भी मेरे पास आई थी कभी पूजा वूजा कराने के लिए। देखो, तकलीफ तो सभी होती है, पूरा करूंगा तो दोष करेगा वो अलग बात है, लेकिन
अगर कुंडली में शुभ योग हो तो छोटे मोटे अशुभ योग हो, दशाएं अशुभ दशाएं आती रहती है, उनमें उपाय कर लेना बड़ी अच्छी बात है। अगर आपका कोई ग्रह अच्छा योग बना रहा है, अगर वो पीड़ित है तो उसका उपाय कर लो, आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।